वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्लोक का पाठ करेंगे 24। केचित् आत्मानं आत्मना आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति। ध्यान उनका मुख्य साधन है, निधिध्यासन। जो इसमें समर्थ नहीं है, सांख्येन योगेन विचार पूर्वक प्रयत्न करते हैं, जिनका श्रवण मनन हुआ है अथवा हो रहा है, तो वहाँ विवेक प्रधान है। जो उत्तम अधिकारी है वहाँ निधिध्यासन प्रधान है। उसके बाद जो हैं वहाँ जिनको कहा मध्यमान अधिकारिण, जो मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए। आगे देखिए टीका में अंतिम पंक्ति देखेंगे ना। अच्छा, नीचे से दूसरी पंक्ति देख लीजिए। सांख्य शब्दितम साधनम किम नाम इत्युक्ते विचारजन्यम ज्ञान। सांख्य शब्द के साधन क्या है? विचारजन्य ज्ञान। तदेव ज्ञान हेतुतया योग तुल्यत्वात् योग शब्दितम। वही योग तुल्य है, इसलिए उसको योग का, योग से जिससे हमारे साध्य की सिद्धि हो जाए, इसलिए उसको योग शब्द से कहा। वास्तव में सीधे नहीं होगा, क्रम से होगा, क्योंकि उन जो श्रवण मनन कर रहे हैं उनको आगे निधिध्यासन होगा, ध्यान होगा, तब होगा। आगे अधमान अधिकारिणः संगिरते। जो अधम अधिकारी हैं उनका संगिरते, संगिरते का अर्थ क्या होगा? उल्लेख करते हैं। धातु क्या है? गृ निगरणे। परस्मैपदी धातु है, यहाँ आत्मनेपद प्रत्यय लगा है। समः प्रतिज्ञाने, इससे सम उपसर्ग होने से आत्मनेपद प्रत्यय लगा है। और गृह है दीर्घ, उसका गी कैसे हो जाएगा? ऋतयित धातु हो से। तो अधम अधिकारियों को बताते हैं भाष्य में। कर्मयोगेन, कर्मैव योग ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानं घटन रूपम योगार्थत्वात् योग उच्यते। कर्मयोगेन, कर्म एव योग, कर्म ही योग है, कर्म ही मोक्ष का साधन, साक्षात नहीं, परंपरागत ऐसा। कर्म योग क्या है उसको एक शब्द में दे दिया, ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमान। ईश्वरार्पण बुद्धि कैसे करेंगे? कर्मयोग का अर्थ कैसे समझेंगे?
ईश्वर को अर्पण क्या करना है? ईश्वर अर्पण कर्मफल। हाँ, क्या आप पीछे कुछ कहा? कर्मफल, वही। हाँ, कर्मफल अर्पण करना है। कर्मफल, इसका ये कर्मयोग का विज्ञान अगर समझ लें ना, कर्मफल अर्पण करने की क्या आवश्यकता हुई? कर्मफल अगर आपको प्राप्त हो गया, मतलब जिसने करता है, कर्ता को प्राप्त हुआ, तो क्या आपत्ति होगी? जो कोई भी उत्तर दे थोड़ा स्पष्ट, क्योंकि यहाँ वहाँ कुछ शब्द हो रहा है, लेकिन कहाँ से क्या उत्तर आ रहा है, कुछ स्पष्ट वाक्य ही समझ में नहीं आता। कर्मफल में आसक्ति नहीं, ठीक है, आसक्ति नहीं है। हाँ, त्याग करना, ठीक है, सही है। और कोई उत्तर? राग द्वेष का कारण होता है भोक्तृत्व। भोक्तृत्व राग द्वेष का कारण है, इसलिए कर्मफल का त्याग करना। देखिए, वास्तव में मतलब सही है, ये भी उत्तर सही है। अज्ञानी जो है, इसकी समझ है कि मैं करता हूँ और भोगता हूँ, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हमें ये समझ बनानी है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। तो कर्ता भोक्ता से अकर्ता अभोक्ता, ये समझ परिवर्तन करना है। वो सीधे नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक अज्ञानी है, वो किसी साधन के द्वारा अगर बुद्धि में परिवर्तन नहीं किया उसने, और सीधे एक दिन उसकी समझ हो जाएगी मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूँ। तो जहाँ भोक्तृत्व है, उसको कहा जाता है कि आप अभोक्ता हो, तो सीधे बुद्धि में रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अभी तो भोक्ता ही हूँ। तो उनको कहा जाएगा आप भोग कीजिए, लेकिन जो कर्म फल है उसको ईश्वर अर्पण कर दीजिए। भोग तो आएगा ही आपको, जो कर्म करेगा फल किसको जाएगा? ईश्वर को तो नहीं जाएगा। ईश्वर को अर्पण करके आप उसका भोग करिए, मतलब आप मुख्य भोक्ता नहीं हो। जैसे कर्ता, कर्ता यहाँ दिया नहीं है टीका में भी, जो करता है उसको कहा जाएगा आप अकर्ता हो, तो सीधे ये बोध नहीं बनता। तो उसको क्या कहा जाएगा? आप कर्ता नहीं हो, आप करण बन जाओ। किसके करण? ईश्वर के। जो करण है उसमें कर्तृत्व नहीं होगा। जैसे ये लेखनी है, लेखनी से अगर हम कुछ लिखते हैं तो कर्तृत्व लेखनी का नहीं है, जिसके हाथ में है ये है करण, उनके लिए कर्तृत्व हो गया। तो मैं ईश्वर का करण बन गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व शिथिल करने के लिए कर्मयोग है, फिर उसका बाद करेगा ज्ञान। तो जब हम कहते हैं कर्म के द्वारा क्या होगा, जैसे टीका में दिया है चित्तैकाग्र्यम योगस तादर्थ्यम कर्मणः शुद्धि हेतु हो। कर्म किसके लिए है? चित्त शुद्धि के लिए है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। तो चित्त की शुद्धि के लिए है कर्म। चित्त की शुद्धि का अर्थ यही है, कर्तृत्व भोक्तृत्व शिथिल हो जाए, जिससे राग द्वेष शिथिल हो जाए। जितना आवेश पहले रहता है अज्ञानी को कर्म करने में और उसके फल को प्राप्त करने में, कि ये फल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और
ऐसा ही चाहिए। ये जो आवेश रहता है वो छूट जाएगा। जैसे हम ईश्वर को कुछ अर्पण कर देते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा ईश्वर का प्रसाद। अब प्रसाद जब हम लेते हैं तो वहाँ जो मिलता है वो ले लेना है। प्रसाद बुद्धि ये हो गई। तो कर्मयोग से कर्तृत्व भोक्तृत्व शिथिल हो जाएंगे। मुझे ही मिले और यही मिले ये नहीं, जो मिलेगा वो आपका है। इसी प्रकार कर्म में भी मैं ही करूँगा और जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे, ये भी छूट जाएगा। और जहाँ आपके ऊपर कोई है, आपके नियंत्रण को, आपको नियंत्रित करने वाला, वो जो कहेंगे आपको करना है, तो वहाँ तो बहुत सरल है कर्मयोग। क्योंकि आपको अपनी बुद्धि लगा के अपने राग द्वेष जोड़ के नहीं करना है। आपको कहा गया आप ये करो और ये मत करो, बस, तो सरल हो जाता है। इससे चित्त शुद्ध हो जाता है। निजी राग द्वेष जो है वो शिथिल हो जाए। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्ता भोक्ता से हम अकर्ता अभोक्ता सीधे नहीं बन के कर्मयोग के माध्यम से जाते हैं। इसलिए कर्मयोग को साधन माना गया है। ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम। घटन का अर्थ है मेलन, उसको मिलना, इसको कहते हैं घटन। तो घटन रूपम योगार्थत्वात् योग। किसका मिलन, मतलब किसकी प्राप्ति के लिए ये साधन है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। इसलिए इसको योग कह दिया। टीका में देखिए, चित्तैकाग्र्यम योग। यहाँ परमात्मा प्राप्ति जो है वो तो अंतिम है, लेकिन पहले आपको क्या प्राप्त होगा? चित्त की एकाग्रता। वो चित्त की एकाग्रता जो है ये चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि जब हम कहते हैं तो चित्त के दोष 3 प्रकार से बताते हैं। एक है मल, एक है विक्षेप और एक है आवरण। तो मालिन्य का अर्थ क्या है? वहाँ चित्त में मल है, इसका अर्थ क्या है? राग द्वेष बहुत है, वैराग्य कम। राग द्वेष होना इसका अर्थ है वैराग्य की कमी है। मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए। ये बाधक क्यों है? ज्ञान निष्ठा में ये बाधक है। क्यों बाधक हैं? क्योंकि ज्ञान निष्ठ जो होगा उनको परिस्थिति तो जैसे पहले आती थी आएगी ही। अब आपको केवल ज्ञान के बल पर परिस्थितियों को संभालना है। देखो अज्ञानी है ना, वो परिस्थिति को बदलने में बहुत प्रयास करेगा, और जो ज्ञानी है उनको केवल समझ के बल पर, ज्ञान के बल पर ही परिस्थितियों को झेलना है। बाहर आप कितना कर्म करोगे वो तो समझ लिया आपने कि जितना भी कर्म करेंगे उसका फल कैसा होगा? अनित्य। चाहे कुछ भी करो, आप जोड़ तोड़ करके इसको यहाँ से यहाँ करोगे तो कोई इसको यहाँ से यहाँ कर देगा, जैसे पहले था वैसे का वैसा हो गया। कोई नहीं करेगा तो प्रकृति कुछ कर देगी। तो बाह्य प्रयत्न जिसने देख लिया कि ये अनित्य फल वाला है, वही ज्ञान के लिए साधक जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु बनेगा। अगर कोई समझता है कि कर्म से ही समाधान हो जाएगा, वो ज्ञान क्यों लेगा? हम ज्ञान मार्ग में क्यों चलते हैं? ये समझ बन चुकी है कि कर्म से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो जिसने ये साधन मार्ग में ही समझ लिया है, वो ज्ञान के बाद कितना कर्म करेगा?
कुछ प्रयास नहीं करेगा, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अगर वो अपने आप ठीक होगा तो ठीक है, और नहीं हुआ तो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ अभी महत्व बुद्धि रही नहीं, कितना करोगे आप। तो जब वो साधक था तभी वो प्रयत्न कम हो गया, तो अब कितना करेगा। अब जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो यह पहले से जो स्वभाव बना है वो जीवन मुक्ति के लिए लाभदायक है। अगर राग द्वेष अधिक है, आपको जीवन मुक्ति का आनंद नहीं होगा। आप भले पंक्तियां लगा दो, आप कुछ भी कर दो, आप शास्त्र समझा सकते हो, लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद आपको ही नहीं मिलेगा। तब आपको दुख होगा। दुख ये होगा कि मैं सब जानते हुए भी अपने मन को नहीं समझा सकता। तो इसलिए ये सारे साधन जो दिए हैं, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे उपासना हो, ये सब हमारे चित्त को संवारते हैं। तब जाके ज्ञान होगा तो आनंद भी रहेगा। नहीं तो हम कहेंगे हाँ हमको सब आता है, सब समझ लिया, और अंदर दुखी। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब साधन है। चित्त एकाग्रम योग तादर्थ्यम कर्मण शुद्धि हेतु हो। कर्म जो है उसके लिए शुद्धि हेतु है, शुद्धि हेतु हो। अस्ति तेन गौण्यावृत्त्या योग शब्दितम कर्म। कर्म को योग क्यों कहा? गौणी वृत्ति से। गौण्यावृत्त्या भाष्य में दे दिया गुणतस तेन सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण चापरे। सत्वशुद्धि और ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा। अपरे, अपरे के बाद वाक्य पश्यन्ति आत्मना आत्मा, पश्यन्ति आत्मानं आत्मना इति पूर्ववत् अनुषंगम अंगीकृत्य आह तेन। कर्मयोगेन चापरे आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, ये वहाँ भी जोड़ना है। लेकिन सीधे नहीं होगा, क्योंकि केवल कर्मयोग से ही आत्मना आत्मानं पश्यन्ति नहीं होगा। कर्मयोग से फिर धीरे से श्रवण मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन होगा, फिर पश्यन्ति। अनुषंग, अनुषंग में धातु क्या है? संज संगे। इसमें शकार संग, सकार का दंत्य का मूर्धन्य कैसे होगा? संज संज्ञा। उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोवति स्थास्थेन स्येदसि च संज संज्ञा। इस सूत्र से होगा अनुषंग, पूर्ववत अनुषंगम अंगीकृत। यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी ने एक दो पंक्तियाँ दी हैं। पहले उन्होंने कहा ये मंदों का ज्ञान साधन है, मंदानाम ज्ञान साधनम। जब हम सुनते हैं ना उत्तम अधिकारी, मध्यम और मंद, तो किसको मंद अधिकारी बनना है? किसी को नहीं। सबको ये चाहिए कि मैं उत्तम अधिकारी हूँ। उत्तम अधिकारी ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत मेहनत लगती है। और मंद में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि आरंभ कहाँ से होगा? वहीं से होगा, कर्मयोग से ही है। कर्मयोगेन ईश्वरार्पण बुद्धिया क्रियमाणेन फलाभिसंधि रहितेन, फल के साथ संबंध न हो, फलाभिसंधि रहितेन तत्तद वर्णाश्रमोचितेन। कोई भी कर्म नहीं करना। जब कर्मयोग है तो अपने वर्णाश्रम के उचित कर्मों को ही करना है। तत्तद वर्णाश्रमोचितेन वेद विहितेन कर्म कलापेन। वेद विहित जो कर्म है कलापेन च अपरे मंदाः पश्यन्ति। आगे दिया है सत्वशुद्धि। सत्वशुद्धि क्या है? सत्वशुद्धिया श्रवण मनन ध्यानोत्पत्ति द्वारेण। इन्होंने सत्वशुद्धि से
श्रवण मनन ध्यान ऐसे दे दिया। वास्तव में सत्व शुद्धि में सत्व शब्द का अर्थ क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण को क्यों सत्व कहा? सत्व गुण का कार्य है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व गुण का कार्य। इसका अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी श्रवण मनन निधिध्यासन से। श्लोक बोल लीजिए। अधमतमान अधिकारिणो मोक्ष मार्गे प्रवृत्तिम प्रतिलंभयति। अधमतम जो कर्मयोग वाले हैं वो अधम, ये अधमतम अधमतमान अधिकारिणों, इनकी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कैसे होगी? अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवं अजानन्तः अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते तेऽपि श्रुतिपरायणाः मृत्युम अतितरन्त्येव। ये जो अन्य हैं ये कैसे हैं? अन्येभ्यः श्रुत्वा, अन्यों से सुनते हैं उपदेश। क्यों? क्योंकि एवं अजानन्तः, वो स्वयं उनका विवेक नहीं है, ऐसे भाष्य में दिया है। तो जो उनके आचार्य है वो जो बताएंगे वो करेंगे, ऐसे। अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते ते अपि श्रुतिपरायणाः। श्रुति, यहाँ श्रुति का अर्थ है श्रवण, श्रवणपरायणाः अतितरन्ति, वो भी मृत्युम अतितरन्ति, मृत्यु को वो पार कर लेंगे। श्रुति शब्द यहाँ श्रु धातु से स्त्रियांतिन भाव में, करण में अगर करना है तो हाँ, तो श्रूय जी शिष्टुभ्यः कर्ण, ये वार्तिक है एक। हाँ, भाव में करेंगे तो श्रवण होगा। यहाँ श्रवण से, लेकिन जैसे हम श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं, वो श्रवण नहीं लेंगे क्योंकि वो तो पूर्व में ही आ गए, सांख्य न योगे न वाले। यहाँ केवल श्रवण मतलब जो अन्य उपदेश उनको दिया जाता है कि आप जप करो, आप ये करो, वो करो, वह मत करो, इस प्रकार से उसको लेंगे। मृत्यु शब्द कैसे बनेगा? मृंग प्राण त्यागी धातु में ऊणादि सूत्र से त्युक प्रत्यय होगा। भुजि मृंभ्याम युक्त्युक्तो, ये सूत्र ऊणादि सूत्र।
ट्यूब में तो हाँ ट्यूब है, सीधे यहाँ उड़ादी सूत्र में ऐसे ही बताया था, ट्यूब में है तक। भाष्य में देखिए, अन्येतु येषु विकल्पेषु अन्यतमेन अपि एवं यथोक्तम आत्मानम् अजानन्तो अन्येभ्यः आचार्येभ्यः श्रुत्वा, क्या सुनेंगे वो, इदमेव चिन्तयत इति उक्ताः उपासते श्रद्धानाः। उनको ये कहा जाएगा, आचार्य उनको कहेंगे, इदमेव चिन्तयत। चिन्तयत कहाँ का रूप है, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। उनको कहा जाएगा ऐसे चिंतन करो, बस वो ऐसे करेंगे, वो श्रद्धा वाले। चिंतयत इति उक्ताः उपासते, ऐसे जिनको कहा गया है वो उपासते। कैसे, टीका में देख लीजिए, आचार्याधीनाम श्रुतिम एव अभिनयति, आचार्य के अधीन जो श्रुति है उसी को अभिनय करके, इसका अर्थ क्या है, अभिव्यक्त करके बताते। कैसे, जैसे कहा इदमेव चिंतयत, ऐसे ही चिंतन करो, तो वो करेंगे। इसका अर्थ क्या है, वो स्वयं शास्त्र नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ नहीं सकते, जो भी हो, उनको कोई कहेगा वो उतना कर लेंगे, लेकिन श्रद्धा उनकी जो आचार्य है उनमें बहुत है। श्रद्धानाः उपासनम एवं विवृणोति, उपासनम कैसे है, श्रद्धानाः सन्तः चिंतयति, श्रद्धा वाले होकर चिंतन करते हैं। तेपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति एव मृत्युयुक्तम संसारम इत्येतत्, वो मृत्यु को अथवा मृत्युयुक्त जो संसार है उसको अतिक्रमण कर लेते हैं। अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति, क्रम धातु का क्राम कैसे हो जाएगा, क्रम परस्मै पदेषु, इस सूत्र से शिति पर में दीर्घ हो जाता है। अतिक्रामंती एवं मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है मृत्युयुक्त संसारम, मृत्यु का भी और संसार का भी अतिक्रमण कर लेते हैं। टीका में परोपदेशात् प्रवृत्तानां, देखिए ये इनका मुख्य लक्षण हो गया, परोपदेशात् प्रवृत्त, अन्य ने उपदेश किया इस प्रकार से ये प्रवृत्त होते हैं। परोपदेशात् प्रवृत्तानाम अपि प्रवृत्तेः साफल्यम, उनकी प्रवृत्ति फल दे देगी। श्रुतिपरायणाः, श्रुतिपरायणाः, श्रुति ही, टीका में तेषां मुख्याधिकारित्वं व्यावर्तयति, ये मुख्य श्रुतिपरायणाः, केवल हम इतना सुनेंगे तो हमको लगेगा ये तो वेदांती हैं, श्रुतिपरायण हैं, तो मुख्य अधिकारित्व का व्यावर्तन करते हैं। भाष्यकार, श्रुति ही श्रवणम परम अयनम गमनम मोक्ष मार्ग प्रवृत्तौ परम साधनम येषां ते श्रुतिपरायणा केवल परोपदेश प्रमाणाः स्वयं विवेकरहिताः इत्यभिप्राय। बहुत सारे ऐसे साधक, जब हम यहाँ जैसे अब चार धाम खुल जाएंगे तो बहुत लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा रहती है और गंगा स्नान ये वो सब करेंगे, यात्रा भी करते रहते हैं, स्वयं विवेक इतना नहीं, अध्ययन नहीं करते, लेकिन उनको जो भी कोई कहेगा कि ये साधन है आप कीजिए, वो कर लेंगे। एकादशी व्रत करना है करेंगे, ग्रहण के दिन ये करना है करेंगे। उनको इस प्रकार से उपदेश फिर जो भी आचार्य हैं देंगे, क्रम से फिर उनको मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त है,
श्रुति ही श्रवणम परम अयनम, श्रवण ही उनके लिए परम है। श्रवण उसका अर्थ है आचार्य का उपदेश। मोक्ष मार्ग प्रवृत्तौ मोक्ष मार्गे प्रवृत्तौ परम साधनम येषां ते श्रुति परायणाः। और केवल पर उपदेश से ही, मतलब स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों? विवेक रहितः इति अभिप्राय। टीकाकार कहते हैं ते अपि इति अपि न सूचितम अर्थम। तेपि भगवान ने कहा तेपि चाति तरन्ति, तो अपि क्यों कहा? किमु वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्र विवेकिनो मृत्युमति तरन्ति इति अभिप्राय। जो स्वयं ही स्वतंत्र है प्रमाण के प्रति, उपनिषद आदि स्वयं अध्ययन करते हैं। किमु वक्तव्यम, कैमुतिक न्याय, उनका तो क्या कहना, उनको तो होगा ही। ते मृत्युम अतितरंती एव, वो तो होगा ही होगा। जब अन्य ही कर सकते हैं तो इनको तो क्या कहना। इनका मतलब जो स्वयं प्रमाण का प्रयोग करते हैं, स्वयं विवेक करते हैं, इनका लाभ क्या है कि आप अपने संशय का, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद, आपके पास प्रमाण है, आपके पास भाष्य टीका, आप अध्ययन करके अच्छा यहाँ इस उपनिषद में इस प्रकार से कहा। जिनके पास ये सामर्थ्य नहीं है उनको फिर किस पर निर्भर होना होगा? आचार्य को संशय प्रश्न करेंगे, वो समाधान देंगे, बोले ठीक है, हो गया। वहाँ श्रद्धा अधिक चाहिए। श्रद्धा वास्तव में दोनों के लिए चाहिए, लेकिन विवेक भी है तो आप स्वयं भी अध्ययन कर सकते हो। वो नहीं है तो आपको जो अन्य समाधान देंगे, लेकिन जो अन्य जिसमें आपको श्रद्धा है ये स्वयं फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। वे अगर नहीं है तो आपकी श्रद्धा तो है कहीं, लेकिन वो श्रद्धा कहाँ तक आपको ले जाएगी? क्योंकि उन्होंने अगर प्रमाण का उपयोग नहीं किया है, जो अन्य आचार्य हैं, स्पष्ट है ना ये, तो फिर आप कहाँ तक पहुँचोगे? वो कहीं अन्य मार्ग पर भी ले जा सकते हैं। श्लोक बोल लीजिए। ये दो श्लोकों में बता दिया कि सभी को एक प्रकार से आत्मदर्शन नहीं होगा, सब इसमें विकल्प दे दिए, अधिकारी भेदात। फिर धीरे धीरे सभी को निधिध्यासन से सहज भान हो जाएगा। ध्यान क्या है? स्वरूप का सहज भान हो, मैं ब्रह्म हूँ, ये सहज बोध होता रहे। वृत्ति की आवश्यकता नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति ऐसे कि सहज भान है। उसमें क्या है? जैसे हम चल रहे हैं तो भान है कि नहीं कि मैं चल रहा हूँ, उसमें कोई वृत्ति बनाने की आवश्यकता नहीं लगती, वो सहज है। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, ये सहज रहे। वास्तव में यही ध्यान है। अगर ये सामर्थ्य नहीं आया है तो फिर अलग से थोड़े समय बैठ के इस चिंतन को अभिव्यक्त करो, इस प्रकार से बुद्धि में वृत्ति बनाओ। अगर ये सहज भान नहीं होता है, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे बाहर जो रास्ता है ना, जंगल वहाँ ऊपर से लेकर नीचे, तो समझो कोई हमारे पास छोटी गेंद है, वहाँ छोड़ दे तो सहज ही वो नीचे चली जाएगी, वहाँ प्रयास की आवश्यकता। लेकिन अगर सीधा रास्ता है तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको।
तो जब हमारा अंतःकरण इतना सहज हो गया है ब्रह्म चिंतन के लिए, तो बिना प्रयास के ही ये होते रहेगा। ध्यानेन का इस प्रकार से अर्थ हम समझ सकते हैं। अब देखिए क्या विषय लेते हैं। ऐक्य धीर मुक्ति हेतुरिति प्रागुक्तम अनुद्य प्रश्नपूर्वकं जिज्ञासित हेतुपरत्वेन श्लोकम अवतारयति। ऐक्य धी ही मुक्ति हेतु। जीव ब्रह्म ऐक्य जो है ये मुक्ति का साधन है। जब हम कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य, ऐक्य का ज्ञान, ऐक्य धी का अर्थ ज्ञान, ऐक्य ज्ञान जो है ये मुक्ति का साधन है, मुक्ति का हेतु है। इति प्रागुक्तम, ये आपने पहले कहा, अब उसको प्रश्न करते हैं ऐसे कैसे संभव है। प्रश्नपूर्वकम जिज्ञासित हेतु परत्वेन, जो जिज्ञासा है उसके हेतु वहाँ क्या है, मतलब जिज्ञासित जो वस्तु है उसका हेतु, जिज्ञासित है कि ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान मोक्ष का साधन कैसे है, इसकी जिज्ञासा में, इसको हेतु बना के आगे बताएंगे भाष्य में। क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्व विषयम ज्ञानम मोक्ष साधनम। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व, समास विग्रह कैसे होगा? इति क्षेत्रज्ञ ईश्वरौ तयोरेकत्वम, क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम। यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम क्षेत्रज्ञेश्वर एकत्व विषयम। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर, क्षेत्रज्ञ कौन है? मैं, मतलब अहम, मैं शोधित अहम, और ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, इन दोनों के एकत्व का विषय ज्ञान। क्षेत्रज्ञ तो पहले कह दिया, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। एकत्व विषय ज्ञानम मोक्ष साधन, ये मोक्ष का साधन है। ये मोक्ष का साधन है वो कहाँ कहा? यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इति उक्तम, जिसको जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व मोक्ष है, मतलब मरण धर्मत्व जो है ये बंधन है। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इति उक्तम तत्कस्माद् हेतु हो, ये कैसे है, किस कारण से आपने कह दिया कि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोक। किसका हेतु बता रहे हैं? ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, ये कब होगा ये बताने के लिए अगला श्लोक है। अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष, ज्ञान से हो जाएगा मोक्ष। ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा, ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष की क्या आवश्यकता हुई? अच्छा, थोड़ा टीका में देख लीजिए। सर्वस्य प्राणिजातस्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधादीना यस्माद् उत्पत्तिस्तस्मात् क्षेत्रज्ञात्मक परमात्मातिरेकेण प्राणिनिकायस्याभावात् ऐक्य ज्ञानादेव मुक्तिरित्याह। सर्वस्य प्राणिजातस्य, समस्त जो प्राणी समूह है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधादीना यस्माद् उत्पत्ति ही, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होगी? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संबंध से, उत्पत्ति से। तस्मात्
क्षेत्रज्ञात्मक परमात्मातिरेकेण, क्षेत्रज्ञ स्वरूप जो परमात्मा है उससे, उसके बिना, उससे विलक्षण होकर अतिरेकेण प्राणी निकायस्य अभावात्, परमात्मा के बिना प्राणी समूह का अभाव हो जाएगा। इसलिए ऐक्य ज्ञानात् मुक्ति। आनंद गिरि जी महाराज ने उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? परमात्मा के बिना प्राणी निकाय का अभाव हो जाएगा, इसलिए ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। इसमें एक प्रमाण दे रहे हैं। वास्तव में क्या है, जब ये प्रश्न हो ज्ञान से मुक्ति आप कैसे मानते हो, क्यों? क्योंकि ज्ञान से किसकी प्राप्ति होगी? जहाँ कर्मकांड का प्रयोग आता है तो वहाँ ज्ञान मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? नहीं होती। अथवा पुत्र की, वर्षा की, किसी की प्राप्ति नहीं। तो आप कैसे कहते हो कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ज्ञान से किसी की प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक है, तो ज्ञान से प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रश्न होगा। तो सिद्धांती इसमें प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण देंगे? ज्ञान से जब प्राप्ति होगी, भगवान ने कहा है, मतलब यहाँ, क्योंकि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, ज्ञान से मोक्ष, ठीक है। ज्ञान से मोक्ष तब होगा जब बंधन मिथ्या होगा। तो ये श्लोक जो है ये बंधन को मिथ्या सिद्ध करने के लिए आया है। चूंकि बंधन मिथ्या है, इसलिए ज्ञान से बंधन निवृत्ति हो जाएगी। अगर बंधन सत्य होता तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती, फिर ज्ञान के पश्चात कर्म करना पड़ता है। इसको क्या प्रमाण कहेंगे? अर्थापत्ति। यह है अर्थापत्ति। दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम। जो दिन में नहीं खाता है, अगर वो रात्रि को नहीं खाता तो मोटा नहीं होता। चूंकि मोटा दिख रहा है, वो प्रमाण से सिद्ध हो गया, क्योंकि उसका पीनत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ है किसी प्रमाण से सिद्ध है। पीनत्व किसी प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए अर्थापत्ति से क्या सिद्ध होगा? पीनत्व अनुपपत्या रात्रि भोजन कल्पनम। ठीक है। अन्य किसी उपाय से ये मोटा नहीं हो सकता, लेकिन मोटा है, इसलिए रात्रि में भोजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान से मोक्ष ये प्रमाण सिद्ध हो गया। भगवत वचन प्रमाण है इसमें, अथवा आप श्रुति प्रमाण दे सकते हैं। प्रसिद्ध श्रुति इसमें देते हैं, तरति शोकम आत्मवित्। आत्मज्ञानी, शोक का अर्थ है संसार, संसारम तरति। तो ज्ञान से संसार निवृत्ति दे दी, छांदोग्य 7वां अध्याय। ज्ञान से संसार की निवृत्ति तभी होगी, ये प्रमाण से प्राप्त हो गया। जैसे प्रमाण से प्राप्त हुआ देवदत्त का पीनत्व। तो अगर पीनत्व प्रमाण से प्राप्त है, इसका अर्थ है कि रात्रि भोजन करता होगा। इसी प्रकार ज्ञान से अगर मोक्ष प्राप्त है, इसका अर्थ है
बंधन मिथ्या है, ये अर्थापत्ति है। क्योंकि बंधन मिथ्या अगर नहीं होता तो ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। ये अर्थापत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इसमें। इस प्रमाण, कहीं भी हम विचार करते हैं तो प्रमाण से ही पुष्ट होना चाहिए। ऐसे ही कुछ कह दिया तो कौन सुनेगा? तो इस प्रमाण से सिद्ध कर दिया। अब ये जो कारिका नहीं है, टीका की जो पंक्ति है उसको फिर से थोड़ा आधा देख लीजिए। तस्मात् क्षेत्रज्ञात्मक परमात्मातिरेकेण प्राणी निकायस्य अभाव है। परमात्मा के बिना प्राणी समूह का अभाव होगा। परमात्मा के बिना प्राणी समूह का अभाव कब होगा? जब प्राणी समूह मिथ्या होगा। तो परमात्मा से ही उनकी सत्ता है। चूंकि ये मिथ्या है इसलिए ज्ञानादेव मुक्ति है, ऐक्य ज्ञान से ही मोक्ष होगा। चूंकि ये मिथ्या है। प्राणी निकाय का अर्थ है सभी, स्थावर जंगम सभी कुछ। मिथ्या है इसलिए ज्ञान से मोक्ष हो जाए। तो हमारे शरीर आदि अंतःकरण ये सारे मिथ्या है, इसलिए ज्ञान से मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं इनसे भी मुक्त हूँ, कर्म के संबंध से भी मुक्त हूँ, ये कर्म का कार्य है, इनसे भी मैं मुक्त हूँ, ये ज्ञान हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।